हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर दिखता में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन प्लस MySQL कनेक्टिविटी बेस्ड एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका टाइटल रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है। तो बिना देरी करे इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले हम लोग रन करके देख लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इस प्रोजेक्ट की हमने कोडिंग करी है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि हम लोग इसमें लाइन बाय लाइन इस प्रोजेक्ट की कोडिंग को समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए मुझे रन पे क्लिक करके रन मॉड्यूल पे क्लिक करना होगा और जैसे ही ये प्रोजेक्ट रन हुआ तो हमारे सामने तीन ऑप्शन आ गए, साइन इन, साइन अप और एग्जिट। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आपको साइन इन करना है, नया अकाउंट बनाना है तो साइन अप करना है और एग्जिट के लिए हमें 3 प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पे पहली बार इस प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए मुझे 2 प्रेस करा। उसके बाद फर्स्ट नेम, मैंने फर्स्ट नेम में लिखा कंप्यूटर। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम पूछ रहा है, लास्ट नेम में मैंने देवता लिखा। उसके बाद यूज़र नेम में मैंने सपोज यहाँ पे लिख दिया अनिल और यहाँ पासवर्ड में मैंने 1 2 3 प्रेस कर दिया। उसके बाद दोबारा वो मुझसे पासवर्ड री एंटर करवा रहा है तो मैंने दोबारा पासवर्ड री एंटर कर दिया। उसके बाद फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे 4 टाइम्स 1 प्रेस कर दिया, एक फेक फ़ोन नंबर। उसके बाद मैंने यहाँ पे जेंडर में एम लिख दिया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ डेट ऑफ बर्थ उसकी एंटर कर दी और यहाँ पे वो एज पूछ रहा है तो यहाँ मैंने 23 एज कर दिया। यानी साइन अप मेरा सक्सेसफुली हो गया। अब यानी मेरा यूज़र नेम अनिल है और पासवर्ड 1 2 3 है। अब जैसे ही मेरा साइन अप कंप्लीट हुआ, इसका जो मेन फंक्शन है इस प्रोजेक्ट का वो हो गया। यानी अब मैं टिकट बुक भी कर सकता हूँ, टिकट को चेक भी कर सकता हूँ, टिकट को कैंसिल भी कर सकता हूँ और अकाउंट डिटेल्स यानी अपनी अकाउंट की मैं सारी डिटेल्स को देख भी सकता हूँ और लॉग आउट भी कर सकता हूँ। तो बारी बारी से इस चीज़ को हम लोग करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टिकट को बुक करते हैं। टिकट बुक करने के लिए मुझे 1 प्रेस करना होगा। जैसे ही मैंने यहाँ 1 प्रेस करा तो उसने मेरा नाम मुझसे पूछा, मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर देवता। उसके बाद यहाँ पे वो मेरा फ़ोन नंबर पूछ रहा है तो फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे 4 टाइम्स 1 1 प्रेस कर दे रहा हूँ। उसके बाद मेरी एज पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे 23 डाल दी। उसके बाद फिर से वो जेंडर पूछ रहा है, मैंने एम प्रेस कर दिया। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट यानी मुझे रिजर्वेशन कहाँ से लेना है तो यहाँ मैंने लिखा बरेली, मुझे बरेली से रिजर्वेशन लेना है। उसके बाद मुझे कहाँ तक रिजर्वेशन लेना है, डेस्टिनेशन मैंने यहाँ पे दिल्ली डाल दिया और जैसे ही मैंने डाला किस डेट को मुझे जाना है, मैंने यहाँ पे लिखा 23 जनवरी 2023 को मुझे यहाँ से जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो टिकट है वो यहाँ सक्सेसफुली बुक हो गया। अगर मुझे अपना टिकट चेक करना है तो मुझे 2 प्रेस करना होगा। यहाँ पे मैं आपको टिकट भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ 2 प्रेस करा। 2 प्रेस करते ही यहाँ पे वो उसने मेरा फ़ोन नंबर पूछ लिया। दोस्तों यहाँ पे जितने भी सारे काम हो रहे हैं, चाहे टिकट को देखना हो, टिकट को कैंसिल करना हो या फिर अकाउंट डिटेल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना वो फ़ोन नंबर के ही माध्यम से हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर एंटर करा और फ़ोन नंबर एंटर करते ही मेरे टिकट की सारी डिटेल आ गई। यानी मेरा नाम आ गया, मेरा फ़ोन नंबर आ गया, उसके बाद एज, जेंडर, स्टार्टिंग पॉइंट, डेस्टिनेशन पॉइंट और डेट। अब हम यहाँ पे टिकट को कैंसिल करना सीखेंगे। उसके लिए मुझे 3 प्रेस करना होगा। मैंने यहाँ पे 3 प्रेस करा। 3 प्रेस करते ही वो फ़ोन नंबर मुझसे मांग रहा है तो फ़ोन नंबर मैंने जो एंटर करा वो 4 टाइम 1 1 1 1 एंटर करा और यहाँ जैसे ही मैंने 1 1 1 1 एंटर करा, हमारा जो टिकट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली कैंसिल हो गया। अब उसके बाद अगर मुझे अपने अकाउंट्स की डिटेल देखनी है तो उसके लिए मुझे 4 प्रेस करना होगा। मैंने यहाँ पे 4 प्रेस करा। उसके बाद यूज़र नेम वो मुझसे पूछ रहा है तो यूज़र नेम में मैंने यहाँ पे अनिल लिखा था। उसके बाद अब वो मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है तो पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 डाला था और जैसे ही यहाँ पे मैंने पासवर्ड 1 2 3 4 डाला, यहाँ अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट यानी मैंने यहाँ पे कोई चीज़ गलत लिख दी। तो अभी हम लोग ऊपर जाके देख लेते हैं कि हमने क्या उस टाइम भरा था। तो यहाँ पे दोस्तों अनिल और 1 2 3 पासवर्ड मैंने लिया था। तो यानी अगर आप गलत पासवर्ड डालेंगे
तो यहाँ पे वो हमें मैसेज भी दे देगा कि अकाउंट आपका एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम सही डिटेल डालते हैं, उसके लिए मुझे 4 प्रेस करना होगा और यहाँ पे 4 से उसने मेरा नाम पूछा, मैंने यहाँ पे अनिल प्रेस करा। उसके बाद पासवर्ड मैंने 123 प्रेस करा और जैसे ही मैंने 123 यानी सही यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करा, तब उसने मुझे अपना अकाउंट से रिलेटेड सारा का सारा डेटा फैच करके दिया। और अगर मुझे लॉग आउट होना है तो उसके लिए मुझे 5 प्रेस करना होगा। मैंने यहाँ पे 5 प्रेस करा और मैं यहाँ पे लॉग आउट हो गया और यहाँ पे आ गया थैंक यू। तो चलिए अब हम लोग इस प्रोजेक्ट को समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट की कोडिंग कैसे की है। इस प्रोजेक्ट को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी टास्क मैंने कंप्लीट करे हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उन सबके लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन मैंने बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग जो मेन प्रोग्राम है ना, जिसकी कोडिंग हमारी जो कनेक्टिविटी वाली है, टेबल को क्रिएट करने वाली है, डेटाबेस को क्रिएट करने वाली है, जिसकी डिज़ाइन मैंने जहाँ करी है वो समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कमेंट में मेन फंक्शन और प्रोग्राम लिख रखा है। उसके बाद यहाँ रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम प्रोजेक्ट लिख रखा है एज अ कमेंट। अब भाई इस लाइन से हमारा जो MySQL जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो जाता है, इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। उसके बाद यहाँ पे ये भी कनेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसमें हमें क्या काम करना होता है, एक वेरिएबल में क्या काम करते हैं ना, उसका पूरा जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश कराते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। उसके बाद हॉस्ट जो है वो हमारा लोकल हॉस्ट है, यूज़र जो है वो रूट है और पासवर्ड यहाँ पे 12345 है। यानी जो 12345 है वो मेरे MySQL का पासवर्ड है। अगर आप लोगों के SQL में कोई और पासवर्ड लगा हुआ है तो आप लोग यहाँ पर उस पासवर्ड को लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें कर्सर फंक्शंस को भी यहाँ रन कराना है। कर्सर फंक्शन एक्चुअल में करता क्या है, वो डेटा को फैचिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हम लोग डेटा को फैच करेंगे या फिर डेटा को सेंडिंग करेंगे तो हमें कर्सर फंक्शंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे उसका भी हमने यहाँ पे कर्सर नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद ये लाइन mycon डॉट ऑटो कॉमिट इक्वल्स टू ट्रू, यानी वैसे अगर हम लोग कॉमिट फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमें बार बार कॉमिट वाली फंक्शन की लाइन लिखनी होती है जब जब हम उसको यूज़ करते हैं। तो कॉमिट फंक्शन एक्चुअल में करता क्या है, कॉमिट फंक्शन एक जब आप अपने डेटा में कोई भी चेंजेस करेंगे, यानी अपने डेटाबेस में कोई भी चेंजेस करेंगे, डेटा को भेजेंगे, डेटा को रिट्रीव करेंगे, ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, तो उसके बाद हमें एज अ रिफ्रेश करने के लिए कॉमिट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ऐसी लिख दी है। अब आपको दोबारा वो लाइन जो कॉमिट फंक्शन वाली है ना वो आपको नहीं लिखना है। तो उसके लिए यहाँ पे mycon डॉट ऑटो कॉमिट इज इक्वल्स टू ट्रू। अब यहाँ इतनी जो लाइनें हैं, ये जो 4 लाइनें हैं, ये डेटाबेस की कनेक्टिविटी से रिलेटेड लाइंस हैं। अब सबसे पहले हम अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम एक S1 में, यानी एक S1 नाम के वेरिएबल में अपनी पूरी क्वेरी लिखेंगे। और क्वेरी में मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट रेलवे, यानी इस लाइन से आपको समझ में आ गया कि जो डेटाबेस का नाम है वो रेलवे है। और यहाँ पे इफ़ नॉट एग्जिस्ट मैंने इसलिए लिखा है कि अगर हमारे SQL में पहले से रेलवे नाम से कोई भी अगर डेटाबेस है तो फिर ये दोबारा उसको क्रिएट नहीं करेगा। अगर रेलवे नाम से कोई भी डेटाबेस नहीं बना हुआ है तो फिर ये क्रिएट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे इस क्वेरी को मैंने एग्जीक्यूट फंक्शंस के थ्रू एग्जीक्यूट कराया है। अब अगर हमारा डेटाबेस बन गया तो उसको यूज़ भी करना होता है SQL में। तो उसके लिए मैंने क्वेरी यूज़ करी, S1 नाम के वेरिएबल में ही मैंने यहाँ पे लिख दिया यूज़ और फिर डेटाबेस का नेम यानी रेलवे। अब यहाँ पे इस क्वेरी को हमने एग्जीक्यूट करा दिया, यानी कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और यहाँ पे S1। अब दोस्तों बात आती है कि टेबल कैसे क्रिएट करें। यानी इन चारों लाइनों से मैंने सबसे पहले अपने डेटाबेस को क्रिएट करा और फिर यहाँ पे उस डेटाबेस को यूज़ करा। अब यहाँ हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम टेबल को बनाएंगे। तो यहाँ हम अपनी इस प्रोजेक्ट में 2 टेबल बना रहे हैं, एक रेलवे नाम की टेबल बना रहे हैं और एक यूज़र अकाउंट्स नाम की टेबल बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर रेलवे नाम की टेबल कैसे बने। तो S1 नाम के वेरिएबल में हम अपनी पूरी टेबल क्रिएशन वाली जो क्वेरी है उसको लिखते हैं। तो उसके लिए हमने लिखा है क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट रेलवे, यानी रेलवे नाम की टेबल हम बना रहे हैं। अगर पहले से हमारे रेलवे ही डेटाबेस में रेलवे नाम की टेबल हो तो फिर दोबारा क्रिएट ना हो, अगर नहीं हो तो इफ़ नॉट एग्जिस्ट लगाने से ये क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड लिए हैं,
मैंने नेम में varchar लिया है जिसका साइज 100 दिया है। PHNO ये मैंने फ़ोन नंबर को स्टोर कराने के लिए यूज़ करा है और इसका डेटा टाइप मैंने varchar यूज़ करा है और एज अ कॉन्स्टेंट मैंने प्राइमरी की यूज़ करा है। उसके बाद एज नाम की एक और फील्ड ली है जिसका डेटा टाइप मैंने इंट करा है और इसका साइज मैंने 4 करा। उसके बाद जेंडर का डेटा टाइप मैंने varchar यूज़ करा है। उसके बाद कहाँ से कहाँ तक जाना है तो उसके लिए मैंने फ्रॉम _f नाम का वेरिएबल यूज़ करा जिसका डेटा टाइप मैंने varchar यूज़ करा। उसके बाद to_t एक ये हमने फील्ड ली है, इसके लिए हमने varchar 100 साइज का यूज़ करा। उसके बाद डेट के लिए मैंने फिर से varchar यूज़ करा। यानी इस तरीके से मेरी रेलवे नाम की टेबल है और उस टेबल में इतनी सारी फील्ड्स हैं। अब यहाँ पे इस क्वेरी को हमने एग्जीक्यूट करा दिया, यानी अपनी S1 में जो हमारी जो टेबल है उस S1 वाली टेबल को हमने क्या काम करा, यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब फिर एक नई टेबल हम और बनाते हैं यूज़र अकाउंट्स की। उसके लिए भी हम एक नया वेरिएबल ले लेते हैं S1 नाम का और यहाँ पे अपनी पूरी टेबल क्रिएट की जो क्वेरी है उसको लिखते हैं। तो यहाँ लिखा है मैंने क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट यूज़र अकाउंट्स, यानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अब मुझे यूज़र अकाउंट्स नाम की टेबल क्रिएट करनी है और इसमें मैं कौन कौन सी फील्ड्स लेता हूँ। fname नाम की एक फील्ड्स ली जिसका डेटा टाइप varchar यूज़ करा। lname नाम की यानी फर्स्ट नेम के लिए fname, लास्ट नेम के लिए मैंने lname जिसका डेटा टाइप varchar यूज़ करा। यूज़र नेम के लिए भी मैंने varchar डेटा टाइप यूज़ करा। पासवर्ड के लिए भी मैंने varchar यूज़ करा और इसमें एज अ कॉन्स्टेंट मैंने प्राइमरी की जो है वो यूज़ करी। PHNO यानी फ़ोन नंबर के लिए भी मैंने यहाँ पे varchar यूज़ करा। उसके बाद जेंडर के लिए varchar यूज़ करा। DOB के लिए भी मैंने varchar यूज़ करा और एज के लिए भी मैंने varchar यूज़ करा। तो इस तरीके से मैंने अपनी जो पूरी क्वेरी थी वो S1 नाम के वेरिएबल में असाइन करा दी और यहाँ पे एग्जीक्यूट फंक्शंस के माध्यम से मैंने उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराया। यानी अगर इतना प्रोग्राम अब तक रन होता है तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ जो कि हमारा रेलवे नाम से है और उसके बाद डेटाबेस यूज़ हुआ और दो नई टेबल और बन गई, एक तो रेलवे नाम की टेबल और दूसरी यूज़र अकाउंट्स नाम की टेबल। अब प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ये जो प्रिंट वाली लाइन है ये आउटपुट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ही लिखी गई है। उसके बाद वाइल लूप में मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी हैं, यानी साइन इन वाला ऑप्शन, साइन अप वाला ऑप्शन और एग्जिट वाला ऑप्शन। /t का मतलब टैब के लिए आपने देखा होगा आउटपुट स्क्रीन पर जो स्पेस आ रहा है वो /t की ही वजह से आ रहा है। अब उसके बाद जो यूज़र वैल्यू देगा, यानी साइन इन करना है तो 1 प्रेस करेगा, साइन अप करना है तो 2 प्रेस करेगा और एग्जिट करना है तो 3 प्रेस करेगा। यानी जो 1, 2, 3 जो वैल्यू देगा वो हमने ch नाम के वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर करा लिया है। यानी ch में यूज़र जो है वो अपनी चॉइस एंटर करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों साइन इन, साइन अप और एग्जिट, यानी साइन इन के लिए मैंने एक अलग से एक नया फंक्शन बनाया है जो कि साइन इन ही नाम से है। साइन अप करने के लिए मैंने एक अलग से नया फंक्शन बनाया है जो कि साइन अप नाम से है। तो अगर यूज़र 1 प्रेस करता है यानी उसे अगर साइन इन करना है तो फिर हमारा साइन इन नाम का फंक्शन कॉल होगा और अगर यूज़र 2 प्रेस करता है तो साइन अप नाम का फंक्शन कॉल होगा और अगर यूज़र 3 प्रेस करता है तो यानी यूज़र को एग्जिट होना है तो हमने यहाँ पे थैंक यू प्रिंट करा दिया और यहाँ पे अपने प्रोग्राम में ब्रेक लगा दिया। तो अब यहाँ क्या काम करते हैं, अगर मान के चलिए यूज़र ने 1 प्रेस करा तो दोस्तों 1 प्रेस करते ही हमारा साइन इन नाम का फंक्शन जो है वो कॉल होगा। अब हमने साइन इन नाम के फंक्शन को प्रोग्राम के सबसे स्टार्टिंग में यानी ऊपर इसको डिफाइन करा है। तो हम सबसे पहले ऊपर पहुंचते हैं, ऊपर जहां पर हमारा साइन इन फंक्शन की डेफिनेशन है। किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन यानी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग DEF नाम का कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है DEF यानी डिफाइन
और यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम यानी साइन इन। अब यहाँ हमने क्या काम करा, यूज़र का नाम और पासवर्ड ए और वी नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। यानी साइन इन करना है तो यूज़र अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेगा, तो उसके लिए हमने सेपरेट एक ए नाम का वेरिएबल लिया और एक वी नाम का वेरिएबल लिया। यानी ए नाम के वेरिएबल में वो यूज़र नेम इनपुट करेगा और वी नाम के वेरिएबल में वो पासवर्ड इनपुट करेगा। अब मैंने यहाँ पे नई क्वेरी लिखी, यानी अब हमें ये चेक भी तो करना है कि यूज़र नेम और पासवर्ड साइन इन तो वो तभी करेगा जब वो उसके रिकॉर्ड में, यानी उसने पहले से ही ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट करा हो। तो हमें ये चेक भी करना है कि यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे रिकॉर्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करेगा तभी तो लॉगिन सक्सेसफुली हो पाएगा। तो यहाँ पे हमने क्वेरी यूज़ करी, यानी सेलेक्ट यूज़र नेम फ्रॉम यूज़र अकाउंट्स। दोस्तों यूज़र अकाउंट्स नाम की जो टेबल है उसके अंदर सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिकॉर्ड है, वो यूज़र से रिलेटेड यानी यूज़र के अकाउंट से रिलेटेड ही स्टोर्ड है। तो यहाँ पे हम केवल यूज़र नेम को सिलेक्ट करवा लेते हैं, यानी यूज़र नेम को फैच कर लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है सेलेक्ट यूज़र नेम फ्रॉम यूज़र अकाउंट वेयर पासवर्ड इक्वल्स टू दिस। तो दोस्तों ये किसी भी डेटा को फैच करने का तरीका है। और उसके बाद एस नाम का, यानी जो एस नाम का जो वेरिएबल है उसको हमने क्या काम करा, एग्जीक्यूट करा लिया। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट होते ही सारा का सारा जो भी हमारा जो फैच होकर आया है वो डेटा नाम के वेरिएबल में आ गया। फैच वन नाम का फंक्शन क्या काम करेगा, केवल एक ही रिकॉर्ड को ये फैच करेगा। ये तीन टाइप के फैच फंक्शन से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। जैसे एक तो होता है फैच वन, एक होता है फैच मैनी, एक होता है फैच ऑल। तो जैसे इसका नाम है फैच वन, यानी केवल एक ही रिकॉर्ड को ये फैच करेगा। तो यहाँ हमने लिखा डेटा इक्वल्स टू कर्सर डॉट फैच वन। उसके बाद हमारे फंक्शंस के ब्रैकेट यहाँ पे लिख दिए। अब यानी जो यूज़र नेम होगा हमारा वो क्या होगा, यूज़र नेम जो होगा वो भाई हमारे जो ये टपल की फॉर्म में आएगा तो वो ज़ीरो इंडेक्स में होगा यूज़र नेम। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर डाटा के ज़ीरो इंडेक्स वाला जो भी कुछ भी है वो अगर ए के इक्वल है, ए यानी जो एंट्री करते टाइम हमारे यूज़र ने जो यूज़र नेम लिखा है, इसका मतलब ये है कि लॉगिन सक्सेसफुली, यानी यूज़र नेम उसने सही लिखा है। तो यहाँ पे हमने लिखा अगर डाटा का ज़ीरो वाला हमारा एक इक्वल है तो लॉगिन हमारा जो है वो सक्सेसफुली हो जाए। और लॉगिन सक्सेसफुली होने के बाद हमारा कौन सा फंक्शन कॉल हो, मेन फंक्शन कॉल हो। मेन फंक्शन यानी जहाँ पे हमारे सारी चीज़ें हैं, जैसे टिकट को बुक करना, टिकट को देखना, टिकट को डिलीट करना, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने मेन फंक्शन में बना रखी हैं। तो ये तो केवल साइन इन का ऑप्शन है, यानी अगर लॉगिन जो है यानी साइन इन जो है वो अगर सक्सेसफुली हो जाती है तो यहाँ पे दोस्तों मेन फंक्शन कॉल होगा। अभी थोड़ी देर बाद ही मैं आपको मेन फंक्शन समझाऊंगा। उसके बाद अगर सपोज डेटा का ज़ीरो इंडेक्स वाला यूज़र के द्वारा एंटर करे हुए यूज़र नेम से मैच नहीं खाता है तो इसका मतलब उसने यूज़र नेम गलत दिया है। तो यहाँ पे हमने एल्स में डाल दिया कि प्रिंट यानी अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट और रॉन्ग एंट्री। तो इस तरीके से हमारा साइन इन का ऑप्शन कंप्लीट हुआ। सपोज अगर यूज़र साइन अप करना चाहता है तो उसको टू प्रेस करना होगा और वो जैसे ही टू प्रेस करेगा साइन अप नाम का फंक्शन कॉल होगा। तो अब हम लोग साइन अप फंक्शन की डेफिनेशन को समझते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमने डेफ कीवर्ड्स यूज़ करके साइन अप यानी फंक्शंस का नाम लिखा है। और जैसे ही फंक्शंस कॉल होगा तो सबसे पहले वो सारी एंट्रियां जो है वो पूछेगा। जैसे जब मैंने साइन अप करा था तो उसने मेरी बहुत सारी एंट्रियां पूछी थी। तो वहाँ यहाँ पे एफ नाम के वेरिएबल में उसने फर्स्ट नेम पूछा, एल नाम के वेरिएबल में उसने लास्ट नेम पूछा, ए नाम के वेरिएबल में उसने यूज़र नेम इनपुट करा लिया, वी नाम के वेरिएबल में उसने पासवर्ड इनपुट करा लिया और सी नाम के वेरिएबल में उसने पासवर्ड को दोबारा एंटर करा लिया।
PH नाम के वेरिएबल में उसने फ़ोन नंबर इनपुट करा लिया। उसके बाद यहाँ पे एक प्रिंट का स्टेटमेंट दे दिया कि भैया मेल हो तो M प्रेस करो, फीमेल हो तो F प्रेस करो। इस तरीके से उसने यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए। और उसके बाद GEN नाम के वेरिएबल में उसने जेंडर को इनपुट करा लिया। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए उसने यहाँ प्रिंट करा लिया। और DD यानी DD वाले जो डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट है उसके लिए उसने D नाम का वेरिएबल यूज़ करा। उसके बाद MM नाम का यानी मंथ के लिए उसने O नाम का वेरिएबल यूज़ करा। उसके बाद ईयर के लिए उसने P नाम का वेरिएबल यूज़ करा। अब ये तीनों जो हैं वो स्ट्रिंग में हैं और स्ट्रिंग आपस में जुड़ जाते हैं कनकैटिनेशन ऑपरेटर की मदद से। तो पूरा जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे कनकैटिनेशन ऑपरेटर की मदद से हमने यहाँ पे जोड़ लिया, यानी D को, O को और P को, और स्लैश के माध्यम से हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया। यानी अब जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है वो हमारी DOB में आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे एज नाम के वेरिएबल में हमने उसकी एज को इनपुट करा लिया। अब एक V नाम की हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई और उसमें अगर M है तो मेल, F है तो फीमेल, और अगर N है तो नॉट टू मेंशन, यानी उसने कोई भी मेंशन नहीं करा। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि उसने सारी चीज़ एंटर कर दी, यानी उसका जो पासवर्ड और दोबारा जो री एंटर करा हुआ पासवर्ड अगर वो दोनों मैच करते हैं तो इसका मतलब वो ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्या काम करा, बी यानी स्टार्टिंग का उसका पासवर्ड, जब हम पासवर्ड क्रिएट करा रहे थे तो हमने V नाम के वेरिएबल में हमने पासवर्ड को स्टोर करा लिया। और उसके बाद C नाम के वेरिएबल में हमने क्या काम करा, दोबारा उस पासवर्ड को री एंटर कराया। अगर B और C ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम अपने सारे डेटा को, जो हमारी मेन टेबल है यानी जो हमारी यूज़र अकाउंट्स वाली जो टेबल है उसमें हम अपने सारे डेटा को भेज देंगे, यानी स्टोर करने के लिए सेंड कर देंगे। तो उसके लिए हम C1 नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पे हमने लिखा इंसर्ट इनटू यूज़र अकाउंट वैल्यूज़, यानी यूज़र अकाउंट्स नाम की टेबल में हम कौन कौन सी वैल्यूज़ भेज रहे हैं, वो जो सारी हमने इनपुट कराई हैं वो हम सारी इस फॉर्मेट फंक्शंस के थ्रू हम सारी की सारी उस टेबल में भेज देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करा देते हैं और क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा जो साइनअप है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। एक बार जब साइनअप कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमारा प्रोग्राम फिर दोबारा जो मेन स्क्रीन है, यानी टिकट को बुक करना, टिकट को कैंसिल करना, टिकट को शो करना, वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर मेन फंक्शन को भी यहाँ पे कॉल करा दिया है। अच्छा, अगर सपोज B और C इक्वल नहीं है, यानी यूज़र का पासवर्ड जो यूज़र ने क्रिएट करते टाइम डाला और री एंटर वाला पासवर्ड अगर इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हमने एल्स में एक स्टेटमेंट दे दिया कि बोथ पासवर्ड्स आर नॉट मैचिंग, यानी दोनों पासवर्ड्स जो हैं वो मैचिंग नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने साइनअप वाला ऑप्शन भी सीख लिया। और अगर यूज़र 3 प्रेस कर रहा है, देखो, यानी अगर यूज़र 1 प्रेस कर रहा है तो हमारा साइन इन होगा, अगर यूज़र 2 प्रेस कर रहा है तो साइन अप होगा, और अगर 3 प्रेस कर रहा है तो इसका मतलब यूज़र एग्जिट होना चाहता है। तो यानी अगर इफ़ में, यानी CH में CH की वैल्यू 1 है तो साइन इन नाम का फंक्शन कॉल हो, CH की वैल्यू 2 है तो साइन अप नाम का फंक्शन कॉल हो, और अगर CH की वैल्यू 3 है तो हमारा एग्जिट हो जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्रिंट के स्टेटमेंट दे दिए और ब्रेक जो है वो नाम का एक जो कीवर्ड्स है वो मैंने यूज़ कर लिया। इससे हमारा प्रोग्राम क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। और अगर उसने कुछ भी नहीं दिया तो हम यहाँ पे, या कुछ रॉन्ग एंट्री करी तो यहाँ एल्स में हमने एक स्टेटमेंट दे दिया एरर 404, यानी पेज नॉट फाउंड। इस तरीके से यहाँ पे साइन इन और साइन अप नाम के जो दोनों फंक्शंस हैं वो हमारी उसकी कोडिंग हमने आपको यहाँ सिखा दी। अब जो और फंक्शंस जो हमने आपको बनाए हैं इस प्रोग्राम में, अब हम लोग उस फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। अब यानी हम आपको सबसे पहले मेन फंक्शन सिखाएंगे कि मेन फंक्शंस में हमने क्या क्या कोडिंग कर रखी है।
तो हम लोग पहुंचते हैं अब मेन फंक्शंस की तरफ। तो ये है मेन फंक्शंस की डेफिनेशन। यहाँ पे हमने DEF नाम का कीवर्ड यूज़ करा और उसके बाद यहाँ पे मेन जो है अपने फंक्शंस का नाम लिखा, और यहाँ पर भी वाइल ट्रू में, यानी जब तक वाइल की कंडीशन हमारी कैसी हो, ट्रू हो, तब तक ये लूप चलेगा। और यहाँ पे हमने प्रिंट के स्टेटमेंट में वही सारी चीज़ें लिख दी, यानी अगर टिकट बुक करना है तो 1 प्रेस करें, टिकट चेक करना है तो 2 प्रेस करें, टिकट को कैंसिल करना है तो 3 प्रेस करें, अकाउंट्स की डिटेल्स देखनी है तो 4 प्रेस करें, और लॉग आउट होना है तो 5 प्रेस करें। इन सब की चॉइस हमने CH नाम के वेरिएबल में इनपुट करा दी। अगर यूज़र ने CH में यानी 1 इनपुट करा है तो इसका मतलब टिकट बुक हो, और बुक होने के लिए हमने टिकट बुकिंग नाम का एक नया फंक्शंस बनाया है। अगर CH की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब टिकट जो है वो चेकिंग हो, यानी टिकट क्या हो, चेक हो, और उसके लिए हमने टिकट चेकिंग नाम का फंक्शन बनाया है। अगर CH में यूज़र ने 3 प्रेस करा है तो इसका मतलब टिकट कैंसिल करना चाहता है, और उसके लिए हमने टिकट कैंसिलिंग नाम का फंक्शन बनाया है। और अगर वो सारा का सारा अपना जो डेटा है अकाउंट से रिलेटेड वो अगर देखना चाहता है तो उसके लिए हमने डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है, और डिस्प्ले नाम का फंक्शन तब कॉल होगा जब वो यूज़र CH में 4 इनपुट करेगा, क्योंकि अकाउंट्स डिटेल्स देखने के लिए यहाँ पर 4 है। और अगर वो लॉग आउट होना चाहता है तो उसको 5 प्रेस करना होगा, और 5 में हमने यहाँ पे लिख दिया थैंक यू और ब्रेक दे दिया। और अगर यूज़र 1 2 3 4 5 में से कुछ भी इनपुट नहीं करता है तो हमने ये सारी चीज़ किस में दे दी, एल्स में दे दी, और यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एरर 404, यानी एरर पेज नॉट फाउंड। तो यानी अगर यूज़र 1 2 3 4 5 प्रेस करेगा तो ये जो फंक्शंस हमने बनाए हैं ये कॉल होंगे। अब बारी बारी से एक एक फंक्शंस के बारे में हम लोग सीखते हैं। सपोज अगर यूज़र टिकट को बुक करना चाहता है तो वो 1 प्रेस करेगा, और 1 प्रेस करते ही हमारा टिकट बुकिंग नाम का फंक्शन कॉल होगा। तो चलिए अब हम लोग टिकट बुकिंग नाम का फंक्शन देखते हैं, वो हमने यहाँ पे कहाँ पे डिफाइन करा है। तो दोस्तों जो हमारा मेन फंक्शन है उसी साइन अप फंक्शन है, उसी के नीचे हमने टिकट बुकिंग नाम का फंक्शन डिफाइन करा है। और आप फंक्शन को डिफाइन ऊपर ही करें, लेकिन आप इसका क्रम कहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेफ टिकट बुकिंग नाम का हमने अपना फंक्शन लिखा। अब हमें बुक करना है टिकट, तो उसके लिए हमने NM नाम के वेरिएबल में नेम इनपुट करा दिया, PHNO नाम के वेरिएबल में हमने फ़ोन नंबर इनपुट करा दिया, और एज नाम के वेरिएबल में हमने यहाँ पे एज इनपुट करा दी। उसके बाद जेंडर नाम के वेरिएबल में हमने जेंडर इनपुट करा दिया। उसके बाद यहाँ पे जेंडर इक्वल्स टू जेंडर डॉट अपर, यानी अगर क्या हो, स्मॉल में डाला हो या कैपिटल में डाला हो, लेकिन हमारे जेंडर यानी जो कैपिटल वाला जेंडर है उसमें हमारा जो कैपिटल में ही M या F जो भी है वो सारा आ जाए। और FR नाम के वेरिएबल में हमने स्टार्टिंग पॉइंट इनपुट करा लिया, और टू नाम के वेरिएबल में हमने यहाँ पे डेस्टिनेशन इनपुट करा ली। उसके बाद डेट 1, डेट 2 और डेट 3 यानी DD, MM, बाई वाई, ये जो जाने की डेट है इन तीनों नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर करा ली। और फाइनली डेट नाम के वेरिएबल में हमने क्या काम करा, यहाँ पे उनको सबको यानी स्ट्रिंग जो 3 अलग अलग थी उनको हमने कनकैटिनेट कर दिया, यानी आपस में उन तीनों को ज्वाइन कर दिया। ए नाम की डिक्शनरी में यहाँ पे हमने क्या काम करा, अगर M है तो उसका मतलब उसकी वैल्यू मेल है, F है तो उसकी वैल्यू फीमेल है, और N है तो उसकी वैल्यू नॉट टू मेंशन है। उसके बाद V इक्वल्स टू ए जेंडर, यानी ये जो है ये हमने क्या काम करा, अपना पूरी तरीके से जो जेंडर वाली प्रोसेस है उसको कंप्लीट करा। अब उसके बाद ये जो सारी जो डिटेल्स हैं इसको हमें क्या काम करना है, यहाँ पे सेव भी करानी है। तो उसके लिए हमने S1 नाम के वेरिएबल में हमने क्या काम करा, इंसर्ट इनटू रेलवे वैल्यूज, यानी रेलवे नाम की जो टेबल है उस टेबल में हमें ये सारी वैल्यूज को भेजना है, और हमने क्रम से NM, PHNO, एज, जेंडर, FR, 2
ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे भेज दी और उसके बाद हमने S1 जो हमारी जो क्वेरी थी उसको हमने एग्जीक्यूट करा दिया और इस तरीके से हमारा जो टिकट है वो सक्सेसफुली बुक हो चुका। सपोज यूज़र अगर अपना टिकट चेक करना चाहता है तो उसको 2 प्रेस करना होगा और जब वो 2 प्रेस करेगा तो टिकट ट्रैकिंग नाम का फंक्शन जो है वो कॉल होगा और उसकी डेफिनेशन हमने ठीक इस जस्ट फंक्शन की डेफिनेशन के नीचे दे रखी है। तो यहाँ पे डेफ कीवर्ड्स के साथ हम इस फंक्शन की डेफिनेशन को शुरू करते हैं और यहाँ पे डेफ टिकट चेकिंग नाम का हमने पूरा फंक्शंस लिखा है और उसके बाद PHNO। दोस्तों जैसे तुम्हें याद होगा कि जो चेकिंग हो रहा है, जो सर्चिंग हो रहा है वो फ़ोन नंबर के हिसाब से सर्चिंग हो रहा है। तो इसलिए हमने सबसे पहले यूज़र का फ़ोन नंबर इनपुट कराया कि भैया तुम ये बताओ कि जब तुमने टिकट बुक करा था तो बुक करते टाइम तुमने कौन सा फ़ोन नंबर एंटर करा था। तो यहाँ पे PHNO नाम का वेरिएबल में हमने यहाँ पे फ़ोन नंबर इनपुट करा लिया और उसके बाद यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यानी हमने सबसे पहले S1 नाम के वेरिएबल में हमने क्या काम करा, सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेलवे वेयर PHNO इक्वल्स टू दिस। यानी हम सबसे पहले क्या काम कर रहे हैं, सारा डेटा उठाने के लिए हमने अपनी क्वेरी लिखी कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेलवे, जहाँ पे फ़ोन नंबर जो यूज़र का पड़ा हुआ फ़ोन नंबर है वो उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो सारा उठकर आ जाए। अब यहाँ पे जो सारा डेटा है वो हमारा डेटा नाम के एक वेरिएबल में आ गया। उसके बाद हमने क्या काम करा, कैपिटल डेटा नाम के वेरिएबल में हमने उस जो डेटा हमारा फैच होकर आया है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पे स्टोर करा लिया और उसके बाद ए नाम के वेरिएबल में हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने जो एक तरीके की जो लिस्ट है उसमें सारी चीज़ें स्टोर कर दी, जैसे नेम है, फ़ोन नंबर है, एज है, जेंडर है, स्टार्टिंग पॉइंट है, डेस्टिनेशन है और स्टाफ है। यानी A0 सबसे पहले हमने प्रिंट कराया A0 यानी ए नाम की लिस्ट के 0 इंडेक्स पे जो है, तो ए नाम की लिस्ट पे 0 इंडेक्स पर नेम है तो यानी यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, नेम प्रिंट होगा। उसके बाद डेटा की 0 इंडेक्स पर क्या है, तो डेटा की भी 0 इंडेक्स पर क्या होगा, नेम होगा। यानी यहाँ पे सिर्फ नेम लिखा हुआ आएगा और यहाँ से वो वाला नेम आएगा जो हमने स्टोर कराया है। तो इस तरीके से सारा का सारा डेटा जो है क्रम वाइज दिख जाएगा यानी प्रिंट हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो एक्सेप्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है टिकट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी टिकट हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा तब होगा जब आप फ़ोन नंबर गलत इनपुट करेंगे। तो इस तरीके से हमने टिकट चेकिंग फंक्शन की डेफिनेशन भी समझ ली। सपोज अगर यूज़र टिकट को कैंसिल करना चाहता है तो उसके लिए उसे 3 प्रेस करना होगा और वो जैसे ही 3 प्रेस करेगा तो यहाँ पे जो टिकट कैंसिलेशन यानी टिकट कैंसलिंग नाम का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा और उस फंक्शन की डेफिनेशन मैंने इस जस्ट फंक्शन की डेफिनेशन के नीचे दे रखी है। उसके लिए भी मैंने यहाँ पे डेफ कीवर्ड्स का यूज़ करा है, डेफ टिकट कैंसलिंग, और यहाँ पे फ़ोन नंबर में सबसे पहले हमने फ़ोन नंबर इनपुट कराया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो भी पूरा प्रोसेस है वो हम फ़ोन नंबर के ही माध्यम से कर रहे हैं। यानी अगर डेटा को फैच करना है, डेटा को डिलीट करना है तो वो सारा फ़ोन नंबर के माध्यम से कर रहे हैं। तो इसलिए हम PHNO नाम के वेरिएबल में हम फ़ोन नंबर इनपुट करा लेते हैं। उसके बाद S नाम के वेरिएबल में यहाँ पे अपनी क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट PHNO यानी फ़ोन नंबर फ्रॉम रेलवे नाम की टेबल से जहाँ पर फ़ोन नंबर यूज़र के इनपुट करे हुए फ़ोन नंबर के बराबर हो। यानी हम उस वाले डेटा का फ़ोन नंबर फैच कर लेते हैं जो हमारे यूज़र ने इनपुट करा है और उसके बाद यहाँ पे डेटा नाम के वेरिएबल में वो सारा फैच होकर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर डेटा का 0 वाला यानी जो हमारा फैच हुआ वाला है वो 0 में होगा और यूज़र के द्वारा इनपुट करा हुआ फ़ोन नंबर इक्वल निकला, यानी अगर फ़ोन नंबर उसने सही इनपुट करा है
तो वो वाला रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाए। और उसके लिए हमने यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट कराई है। S1 नाम के वेरिएबल में हमने क्वेरी को असाइन कराया है और उसमें लिखा है डिलीट फ्रॉम रेलवे, यानी रेलवे हमारी टेबल का नाम है। डिलीट फ्रॉम रेलवे वेयर फ़ोन नंबर इक्वल्स टू PHNO, यानी वो वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाए जिसका फ़ोन नंबर यूज़र ने जो फ़ोन नंबर इनपुट करा है उसके इक्वल हो, तो वो रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट फंक्शंस के माध्यम से रन करा देते हैं और यहाँ पे हमने प्रिंट के ऑप्शन में दे दिया कि टिकट कैंसल सक्सेसफुली, और मेन नाम का फंक्शन यहाँ पे हमने कॉल कर दिया। सपोज अगर फ़ोन नंबर और जो हमारा फैच हुआ डेटा है उससे मैच नहीं खाता, तो हमने यहाँ पे एल्स में एक स्टेटमेंट दे दिया कि प्रिंट में टिकट डज नॉट एग्जिस्ट और रॉन्ग एंट्री, यानी जो टिकट है वो एग्जिस्ट नहीं करता और आपने जो एंट्री है वो गलत डाली है। तो इस तरीके से हमने टिकट कैसे कैंसिल होगा इसकी कोडिंग भी समझ ली। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर डेटा का यानी जितने भी अकाउंट्स हैं उनका हम डिस्प्ले कैसे कराएं। तो उसके लिए हमने एक सेपरेट फंक्शंस बनाया है और उस फंक्शन का नाम हमने डिस्प्ले रखा है। तो दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे डिस्प्ले फंक्शन। इस फंक्शन की डेफिनेशन में हमने डेफ कीवर्ड के नाम से यहाँ पे स्टार्ट करा। तो डेफ और यहाँ डिस्प्ले यानी हमारे फंक्शन का नाम। तो सबसे पहले ए और बी इन दोनों वेरिएबल में मैंने यूज़र नेम और बी में पासवर्ड हमने यूज़र से इनपुट करा लिया। और उसके बाद अब हमें क्या काम करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि जो यूज़र नेम और जो पासवर्ड डाला है वो ठीक डाला है या नहीं डाला है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने S1 नाम की क्वेरी में लिखा है कि सिलेक्ट यूज़र नेम फ्रॉम यूज़र अकाउंट्स, यानी यूज़र अकाउंट्स नाम की टेबल से हमने यूज़र नेम को हमने फैच कर लिया है और जिसका पासवर्ड जो यूज़र ने डाला है, यानी जब यूज़र पासवर्ड डालेगा तो उस पासवर्ड से रिलेटेड हमने क्या काम करा, यूज़र नेम को फैच कर लिया और S1 नाम की क्वेरी से हमने ये काम संभव करा है। उसके बाद C1 नाम के वेरिएबल में हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी फैच करा लिया उसी पासवर्ड से रिलेटेड, यानी जो पासवर्ड यूज़र ने डाला है उस पासवर्ड से रिलेटेड यूज़र नेम से और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये तीनों चीज़ें हमने बारी बारी से फैच करा ली। उसके बाद हमने क्या काम करा, सबसे पहले फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फैच होने वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट कराया। तो यहाँ पे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट C1 लिखा। अब ये हमने एग्जीक्यूट कराने के बाद डेटा 1 में क्या काम करा, कर्सर डॉट फैच ऑल, यानी फैच ऑल नाम का फंक्शन हमने यूज़ करा और उसके बाद यहाँ पे एज अ इंडेक्स हमने 0 दे दिया। उसके बाद सारे डेटा को हमने लिस्ट में कन्वर्ट करके डेटा 1 में स्टोर करा दिया और उसके बाद डेटा 1 में यानी जो नाम था, यानी 0 वाले इंडेक्स पे उसका यूज़र नेम हो और इस वाले में उसका जो लास्ट नेम है, जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो सारा यहाँ पे जुड़ के डेटा 1 में स्टोर हो गया। उसके बाद हमने S1 नाम की क्वेरी को एग्जीक्यूट कराया। S1 नाम की क्वेरी से हमें यूज़र नेम मिलेगा और उसके बाद उन सबको फैच करके हमने डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया और उसके बाद उस डेटा नाम का जो टपल में हमें जो डेटा रिट्रीव होगा उसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पे डेटा नाम के वेरिएबल में फिर से स्टोर करा लिया। अब अगर जो डेटा नाम का जो वेरिएबल है उसके 0 इंडेक्स पे यानी जो यूज़र नेम होगा वो हमारे यूज़र के द्वारा इनपुट किए हुए यूज़र नेम के अगर इक्वल होगा तो इसका मतलब जो डेटा उसने डाला है वो सब सही डाला है। तो यहाँ पे हम उस सारे डेटा को फैच कर लेंगे, यानी उस पासवर्ड से रिलेटेड, उस यूज़र नेम से रिलेटेड सारे डेटा को फैच करेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए हमने X नाम की एक लिस्ट है उसमें हमने कुछ अपनी तरफ से डेटा को स्टोर करा दिया, जैसे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फ़ोन नंबर है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है और एज है।
इन सब चीज़ों को स्टोर कराने के बाद S1 नाम की एक वेरिएबल में हमने अपनी क्वेरी को लिखा, जिसमें लिखा है हमने सेलेक्ट एफ नेम, एल नेम, PHNO, जेंडर, DOB, एज फ्रॉम यूज़र अकाउंट्स वेयर पासवर्ड इक्वल्स टू दिस। यानी ये सारी चीज़ें हमने फैच करा ली कौन सी टेबल से, यूज़र अकाउंट्स नाम की टेबल से, क्योंकि हमें यूज़र के अकाउंट से रिलेटेड सारा डेटा को डिस्प्ले करना है। तो इसलिए यूज़र अकाउंट से रिलेटेड हमने ये सारी चीज़ें फैच करा ली और ये सारी चीज़ें डेटा में फैच कराई। और उसके बाद इस जो डेटा है वो टपल में आएगा और उसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद हमने सारा का सारा डेटा में फिर से स्टोर करा दिया। और दोस्तों यहाँ पे बढ़िया फॉर्मेटिंग देने के लिए हमने ये सारी लाइनें लिखी हैं। यानी x नाम के लिस्ट में 0 इंडेक्स पर फर्स्ट नेम है, तो यहाँ पे x0 करेंगे तो यहाँ फर्स्ट नेम यहाँ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद डेटा में 0 इंडेक्स पर फर्स्ट नेम आएगा, तो यहाँ से जो हमारे डेटा रिट्रीव होकर आया है उसमें डेटा के 0 इंडेक्स पर जो भी नेम होगा वो यहाँ शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बारी बारी से सारी चीज़ें यहाँ प्रिंट करा ली हैं। और अगर डेटा के 0 इंडेक्स वाला यूज़र नेम के इक्वल नहीं होगा तो यहाँ पे ये सारी चीज़ होगी, यानी सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो एल्स में हमने दे दिया रिटर्न फॉल्स, यानी यहाँ एक्सेप्ट में अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी अकाउंट जो है वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरीके से हमने क्या काम करा, पूरे इस प्रोजेक्ट को समझा कि जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम वो कैसे काम करेगा। आई होप आपने इस पूरे प्रोजेक्ट को समझा होगा। इसकी एक एक लाइन, इसकी एक एक प्रोग्रामिंग आपने समझी होगी कि इस प्रोजेक्ट को हमने किस तरीके से डिज़ाइन करा है। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमने इसमें काफ़ी मेहनत करी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।